चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज डी का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला चीज हो गया आपका, तो थोड़ा सा इस चीज का हमको दुख है कि आप लोग जब प्रीमियर क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा सब लोग बने रहे और कोशिश किया जाए कि जितना क्वेश्चन आपको डील कराया जा रहा है उसका सब लोग जवाब दे, ताकि इधर से भी आदमी आपका रिस्पॉन्स देकर उस पर आप वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। अगर सब लोग मेहनत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा हम लोग। चलिए, बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट किया जाए। आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका एक्सरसाइज सेशन नंबर बी का जो क्वेश्चन होगा हमारा 11 से लेकर 20 तक हम लोग क्वेश्चन क्लियर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि ऑल द क्रिमिनल एटीट्यूड्स, जितने भी हमारे क्रिमिनल एटीट्यूड्स हैं मस्ट बी लीप हो गया एट द बट। देखिए, आपके पास आ गया आइडियम्स के बारे में आपका बात कर दिया। पहला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 सेशन नंबर बी का। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया आपके पास लीप एट द बट, जो वर्ड दिया गया है। अब इस पे हम लोग को ये करना है कि अगर इस क्वेश्चन को देख लिया जाए कि इसका मीनिंग ऑफ सेंस क्या होता है, तो भैया लीप एट द बट होता ही नहीं है मनी। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि लीप एट द बट के बारे में अगर बात कर ले तो लीप हो गया इन द बट। व्हाट होता है? व्हाट होता है लीप इन द बट? अगर आपके अंदर कोई भी अगर आपके अंदर कोई भी आपका बैड क्वालिटीज है और अगर वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, तो मान लीजिए अगर कोई भी बैड क्वालिटी अगर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया आपका और उसको अगर हम लोग काम कर ले, थोड़ा शुरुआती ही दौर में अगर उसका फिनिश कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब नीप इन द बट। तो क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात कर ले आप, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर कर ले आप बी नंबर, नीप इन द बट, किसी भी बुरे ख्याल का या किसी भी बुरे एक्टिविटी का, बैड एक्टिविटीज को शुरुआती दौर में समाप्त कर देना। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन में 12 देख ली क्या कर रहा है। क्वेश्चन 12 कर रहा है इस विलेज अडॉप्टेड बाय द क्लब वाज प्रोवाइडेड हो गया आपका बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका पास। क्वेश्चन कर रहा है कि जितने भी हमारे पास हर विलेज अडॉप्टेड बाय क्लब, जितना भी विलेज जिसमें भी आपका जिसको अडॉप्ट किया है किसने, क्लब ने, उन सभी को वो इलेक्ट्रिसिटी क्या किया भैया आपका सप्लाई किया। जैसे अगर क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा बात कर ले कि माई अंकल हो गया, क्वेश्चन 12 चल रहा है, माई अंकल हो गया जी आपका प्रोवाइडेड मी हो गया आपके पास हाउसिंग, माई अंकल हो गया प्रोवाइडेड मी विद हाउसिंग। मतलब क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा सा इसका सेंस समझा जाए। बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है कि माई अंकल प्रोवाइडेड मी विद हो गया जी आपके पास हाउसिंग। इसका मतलब ये कर रहा है कि मेरे अंकल ने मुझे जो दिया और उसमें जो दिया भैया आपका मतलब रहने होने का हर व्यवस्था दिया गया। क्वेश्चन ये कर रहा है। तो देखिए, जब किसी भी चीज के साथ अगर आप किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी कंफर्टेबिलिटी जो है वो बेहतर बनी रहे, वहां पे प्रोवाइड जो वर्ड होता है अपने साथ ले लेगा प्रीपोजिशन विद। तो यही क्वेश्चन आपके पास सेम कर रहा है कि जितने भी विलेज को क्लब ने अडॉप्ट किया है उन सभी विलेज में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया आपका सप्लाई किया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो दिया गया आपके पास, यहाँ पे जो वर्ड है आपका कि जहां पे बात अगर कर लिया जाए कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर आप किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी कन्वीनियंसी थोड़ा बेहतर हो जाए, वहां पे अगर आप प्रोवाइड के साथ प्रीपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका विद। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके पास कि ईच विलेज अडॉप्टेड बाय द क्लब वाज प्रोवाइडेड हो गया आपका विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ऑप्शन हो जाएगा 12 का 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बात कर ले। 13 में क्या करा क्वेश्चन, थोड़ा सा देख आपका, एवरी मैन मस्ट लुक अप द फ्यूचर एंड फाइंड वेज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर हिज नीड्स। यहां पे बात जो आ गया कि एवरी मैन हो गया आपका लुक अप द फ्यूचर, मतलब हर आदमी को अपना भविष्य जो है वो हमेशा देखना चाहिए। हर आदमी को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसमें क्या क्या आपकी जरूरत है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करें उसका भी भैया आपको व्यवस्था रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भैया हम लोग का जो जनरेशन है अभी ड्रामा में ज्यादा है। तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चन छोड़ का ध्यान दे दिया जाए, ड्रामा के बारे में बात किया जाएगा बाद में। तो क्वेश्चन ऊपर आपका कि हर आदमी को अपने फ्यूचर को भैया आपका देखना चाहिए और उसकी हर जरूरत को कैसे हम लोग पूरा करें उसका आपके पास एक सुटेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर ले आपका एवरी मैन मस्ट लुक अप द फ्यूचर। तो लुकअप के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है आपका लुकअप द डिक्शनरी, लुकअप द डिक्शनरी। अब यहां पे देखिए, अगर आप किसी डिक्शनरी को देखते हैं, डिक्शनरी को अगर आप देखते हैं तो वहां पे फिक्स वर्ड आता है लुकअप द डिक्शनरी। लुकअप का इस्तेमाल डिक्शनरी के सेंस में करते हैं। वर्ड लॉजिक को अगर आप फाइंड आउट करते हैं वहां पे लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन नंबर
डी होगा इसका, 13 का तो डी होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, मतलब गलती है। अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं लुक फॉर। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, लुक हो गया आपका 4, लुक फॉर बराबर हो गया सर्च। किसी चीज की अगर आप तलाश करते वहां पे आप लगा दे लुक फॉर, तो यहां तलाश करने की बात तो कर नहीं रहा, यहां बात कर अपने फ्यूचर को लेकर एश्योर होने का, सुनिश्चित होने का। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 13 का 1 होगा नहीं, डी होगा नहीं। और ऑप्शन अगर बात कर लिया जाए तो एक बहुत ही शानदार सा वर्ड आगे आपका लिख सकते हैं इसको आप, लुक टू द फ्यूचर। लुक हो गया टू द फ्यूचर, लुक टू द फ्यूचर बराबर हो गया आपका एश्योर। एश्योर तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर अगर अस्वस्थ, अगर उसको बिलीव है अपने फ्यूचर के ऊपर, तो वहां पे आप लगा सकते हो लुक के साथ टू। लुक टू द फ्यूचर हो गया आपका, बराबर लिख सकते हैं आप एश्योर। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन आपका 13 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग क्लियर करके चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हो गया व्हेन सीमा वाज 14, जब वो 14 साल की हो गई, ही सेट द एंट्रेंस एग्जाम फॉर सीनियर सेकेंडरी आपका स्कूल। अब यहां पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि सीट 4 प्लस एग्जाम, एग्जाम के देने के लिए अगर बात किया सीट 4 एग्जाम बराबर अपीयर एट एग्जाम बराबर टेक एग्जाम। परीक्षा देने के लिए 3 वर्ड हमने बताया, एक सीट 4 एग्जाम बराबर हो गया अपीयर एट एग्जाम बराबर हो गया आपका टेक एग्जाम। तो क्वेश्चन का सिंपल सा बात आ गया आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हेन सीमा वाज 14, जब वो 14 साल की हुई तो उसने एंट्रेंस एग्जाम में बैठा या परीक्षा दिया, तो सीट के साथ बात करना तो सीट के साथ लगा दे 4। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कर ले आप सी नंबर। 15 पे चलते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया कि द मदर हो गया कुड नॉट हेल्प बट क्राइंग एट हिज बिहेवियर। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आ गया आपका कैन नॉट हेल्प, कांट हेल्प हो गया आपका। क्वेश्चन पे अगर हम लोग काम कर लिया जाए, कैन नॉट हो गया आपका हेल्प, तो कैन का भी आपका पास्ट फॉर्मेशन में आ गया तो कुड नॉट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया आई कैन नॉट हो गया जी आपका, सॉरी कैन नॉट हेल्प हो गया, चाहे कुड नॉट हो गया आपके पास हेल्प। तो कैन नॉट हेल्प चाहे कुड नॉट हेल्प अगर हो जाए, इसके बाद अगर कोई वर्ब लगाते तो हो जाएगा बिफोर। आई कुड नॉट हो गया जी आपका हेल्प सिंग हर, मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकता। तो अगर मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकता, तो अब यहां पे क्वेश्चन हो गया कैन नॉट हेल्प हो गया भैया, चाहे कुड नॉट हेल्प प्लस हो गया जी आपका बिफोर। इसका मतलब ये हो गया हमारा सेंस कि अगर आप किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ हो गया कंटिन्यूटी, तो वहां पे आते कैन नॉट हेल्प प्लस बिफोर, चाहे कुड नॉट हेल्प प्लस बिफोर। मीनिंग हो गया अगर बात कर ले आई हो गया, कांट हो गया जी आपका हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हो गया जी आपका हेल्प हो गया लाफिंग। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इन्वॉल्व कर दिया जाए कि अगर कैन नॉट हो गया हेल्प, चाहे कुड नॉट हेल्प, और इसके साथ अगर बट आ जाए, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बाद अगर बट का इस्तेमाल कर दिया गया हो, तो इसके बाद का जो वर्ब का सेशन होगा वो हमेशा हो जाएगा V1। कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब आता है तो बिफोर, और कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बाद अगर बट आ जाए तो उसके साथ का जो वर्ब का सेशन होगा वो हो जाएगा हमारा V1 फॉर्म पे। तो द मदर कुड नॉट हेल्प बट, तो बट जब दे ही दिया तो V1 फॉर्म पे काम कर ही रहा है, ऑप्शन कर ले आप 4, नो इंप्रूवमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 15 पे हम लोग काम कर ले। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर आप 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गया आपका 14 का आंसर बना हुआ था ऑप्शन नंबर 4, सॉरी 15 तो हो गया ना जी आपका, 15 हो गया हमारा, 16 पे बात कर रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हम बता दें
देखिए किसी वर्ब के बारे में अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो बिफोर फॉर्म में काम करता है। जैसे उसमें लुक फॉरवर्ड टू था, स्टॉप, स्टार्ट, माइंड, एंजॉय, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसके बाद अगर कोई वर्ब आता है वो बिफोर में हो जाता है। तो वर्ब के बाद अगर कोई बिफोर फॉर्म पे आ जाए, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिससे कुछ हम लोग बात कर लिया जाए। स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया आपका, लुक फॉरवर्ड टू, माइंड हो गया हमारे पास, माइंड खैर, उसके बाद वर्थ हो गया, उसके बाद अगर बात कर ले इंजॉय हो गया, फिनिश हो गया, अवॉइड हो गया, चाहे डिनाई हो गया, अभी दिमाग पर नहीं है। तो इसके बाद अगर कोई वर्ब हो गया वो हमेशा हो गया आपका बिफोर फॉर्म। स्टॉप, स्टार्ट, लुक फॉरवर्ड टू, माइंड, वर्थ, इंजॉय, फिनिश, अवॉइड, डिनाई, ये सब जो वर्ब होते हैं भैया आपका हेट, लव, तो ये सब जो वर्ड है आपका, इसके साथ अगर वर्ब का आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो अगला जो वर्ब होता है वो हमेशा बिफोर फॉर्म में होगा। जैसे अगर क्वेश्चन हो गया आई लव, राइटिंग हो गया स्टोरी, या स्टोरी जो भी आप, आई लव हो गया आपका, या आई हेट हो गया आपका, टेलिंग लाइज। क्वेश्चन अगर बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे वर्ब है भैया आपके पास जिसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा बिफोर फॉर्म में होता है। इसका मतलब ही हो गया, तो बिफोर अगर फॉर्म में होता है तो वर्ब प्लस हो गया आपका बिफोर, तो ये स्टेटमेंट आपका होता है एक्टिव का, एक्टिव वॉइस। ये जो स्टेटमेंट हो गया वो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग पैसिव बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब इसका अगर पैसिव बनाना है तो वर्ब जस्ट का तस और इसके साथ जोड़ दे बी, आप प्लस हो गया क्या आपका B3, तो ये लाइन हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। तो वर्ब प्लस बिफोर है तो वो एक्टिव फॉर्म पे काम कर रहा है, अगर उसको आप पैसिव में ले जाना चाहते हो तो वर्ब प्लस बिंग प्लस B3 होगा। और सेम क्वेश्चन को उठा के ला दिया है कि गैलीलियो एस्केप, देखिए एस्केप भी आप इसमें डाल सकते हैं। एस्केप के बाद आ गया बिफोर, फोर हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है जो आपने प्रमाण, जो आपने प्रूफ दिया था वो गलत है, उसको हेरेसी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन हो गया गैलीलियो के, भैया आपका गैलीलियो किसी भी तरह से जो उन्होंने प्रमाण दिया था, आगे क्वेश्चन में ये भी दिखा रहा है कि बिकॉज ही अपोलोजाइज, जब उन्होंने इस चीज के लिए क्षमा भी मांगा और उन्होंने जो भी आपका स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया, विड्रू किया, मतलब उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया। तो इस चीज से वो किसी भी तरह से बचे, तो बचे जब वहां पे बात आ गया कि किसी भी तरह से बचे, इसका मतलब उनको बचाया गया। तो बचाया गया भैया आपका, इसका मतलब लाइन स्टेटमेंट सीधे सीधी जा रहा है, को लाइन बता रहा है कि आपका पैसिव, और पैसिव में जब बता रहा है तो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर हो गया 16 का क्या हो जाएगा, 16 का बी नंबर, एस्केप प्लस बिंग प्लस B3। ऑप्शन नंबर कर ले आप 16 का 2। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम लोग बात कर लिया जाए, अनलेस एफर्ट्स आर मेड एंड पॉल्यूशन ग्रोथ स्टेबलाइज्ड, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गया प्रिडिक्ट, और वर्ल्ड वाइड हो गया आपका स्टारवेशन, बाई हो गया 2020 हो गया हमारे पास AD। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दे दिया जाए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है। और लॉजिक क्या है उसको थोड़ा सा देखा जाए। देखिए अब इसमें लॉजिक क्या कर रहा है कि अनलेस एफर्ट्स आर मेड एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज। देखिए यहां पे बात कर रहा है कि जो हमने प्रयास किया है, इतना प्रयास होने के बावजूद या इतना हमने प्रयास जो किया है, तो अब ये बताया गया कि एनवायरमेंट, जो पर्यावरण के जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज का अनुमान लगाया है कि पूरे विश्व में जो हमारी भूखमरी है वो लगभग 2020 तक आपका हो जाएगी। तो यहां पे देखिए जो टू शो द प्रेडिक्शन, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, 17 नंबर क्वेश्चन है ना जी, चलिए। तो टू शो द प्रेडिक्शन की बात अगर कर ले आप, किसी भी चीज की अगर आप अनुमान की बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपने जो अनुमान लगाया वो अनुमान अगर बात कर ले भैया, तो यहाँ पे बात जो रहा है वो इन्वायरमेंटलिस्ट का बात हो रहा है। इन्वायरमेंटलिस्ट जो हो गए वो अपने हिसाब से पूरे डाटा को क्लियर करके उन्होंने बताया कि 2020 तक ऐसा होगा। तो टू शो द प्रेडिक्शन डेफिनिट हो जाए, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन कह ले आप कि टू शो द डेफिनिट फ्यूचर, बात अगर कर ले टू शो द डेफिनिट फ्यूचर का मतलब प्रेडिक्शन बराबर फ्यूचर।
तो जहां पे अगर फ्यूचर पूरी तरह से डेफिनिट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आप वहां पे स्टेटमेंट उठा ले V1 और V5। तो V1 और V5 से भैया आपका टू शो द फ्यूचर डेफिनिट होता है। हमारा अगर डेफिनिट है फ्यूचर की वो होगा तो वहां पे V1 और V5 लगा दे। तो क्वेश्चन यही बताया गया है कि भैया यहाँ पे जो बात हो रहा है वो स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज के जगह पे आप लगा ले पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से अगर बात कर ले हम लोग तो हो जाएगा क्या, स्टेबलाइजेज। 17 का ऑप्शन नंबर 1 क्या जी, ऑप्शन नंबर 2 जब करेंगे भैया तो यहाँ पे विल हो जाएगा ना जी। फिर विल का मतलब हो गया कि काम हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता, वो डेफिनिट नहीं होता। फ्यूचर कभी डेफिनिट नहीं होता, लेकिन अगर फ्यूचर को प्रेजेंट बना देते तो पूरी तरह से डेफिनिट होगा, और यही बात कह रहा है। आगे बढ़े, इंडेफिनिट के सेंस में वो होगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया कि अगर आपके साथ भैया रिलेशन में आ गया 18 नंबर क्वेश्चन, इट इज टाइम, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब बात अगर आ जाए इसमें थोड़ा सा आपको हम डीपली में ले चलेंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस इट इज टाइम से अगर फ्लो कर रहा हो, अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम हो जाए, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम, बहुत सारा वर्ड है आपका, लेकिन इट इज टाइम होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर सेंटेंस में भैया इट इज टाइम अगर हो गया तो क्वेश्चन अब ये बताया गया आपको कि जब किसी भी सेंटेंस में अगर इट इज टाइम का इस्तेमाल कर दिया गया हो तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस होता है 3 तरह से फ्लक्चुएट होता है। इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो जाए तो भी V2। अगर कभी कभी करता क्या है कि यहाँ पे डाल देगा कंजक्शन, तो कंजक्शन शब्द का मतलब नहीं है, कंजक्शन जब भी आएगा तो सब्जेक्ट नहीं लेगा, और सब्जेक्ट जब ले लिया तो उसके बाद का जो वर्ब होगा वो हमेशा हो जाएगा आपका V2। मतलब इसके साथ अगर सब्जेक्ट का रिलेशन है तो V2, और अगर इसके साथ डायरेक्ट कोई वर्ब आ जाता है तो वर्ब हो जाएगा 2 + V1। तो डायरेक्ट वर्ब का रिलेशन तो 2 + V1, और अगर सब्जेक्ट का रिलेशन हुआ तो सब्जेक्ट प्लस V2 पे रिलेशन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 को देख लिया आप, इट इज द टाइम द 3 years ओल्ड इज लर्निंग के जगह पे ऑप्शन नंबर कर ले 18 का हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट, ऑल द पीपल आर सपोज्ड, जितने भी लोग हैं उनको ऐसा माना जाता है कि भैया आप अपना जूता चप्पल क्या करें भैया उतार दे जब आप किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हैं। तो धार्मिक स्थल पर जाने से पहले भैया आप अपना जूता चप्पल उतार दे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग काम कर ले तो अगर आप अपने जूता चप्पल को उतारते हैं या कोई भी अगर जहाज अपना उड़ान भरती है वहां पे कहीं वर्ड आता है टेक ऑफ। इसमें ज्यादा डिस्कस का तो हमको जरूरत नहीं दिख रहा है। तो टेक ऑफ का मतलब होता है जूता चप्पल उतारना या जहाज का उड़ान भरना। ऑप्शन हो जाएगा 19 का क्या आपका 1। इसमें एक वर्ड आएगा आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ भी बहुत बार पूछा गया वर्ड आपका। पुट ऑफ का मतलब हो गया हमारे पास क्या आपका किसी काम को पोस्टपोन कर दे, तो पोस्टपोन करने के सेंस में हो गया पुट ऑफ। टेक आउट जो वर्ड हो गया किसी चीज को निकालने के सेंस में हो गया। टेक आउट का मतलब हो गया आपका एक्सट्रैक्ट, निकालने के सेंस में वर्ड हो गया आपका टेक आउट। तो ऑप्शन हो गया आपका क्वेश्चन 19 का हो गया 1। और लास्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 11 से लेकर 20 तक का जो सेशन आज हम लोग का चला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें टोटल कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है कि सर्व समन्स, समन्स एक वर्ड आ गया। ठीक है, समन्स का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा बुलावा हो गया। तो कोर्ट के द्वारा बुलावा जो वर्ड हो गया भैया उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में समन्स। और समन्स के बारे में पहले तो ये समझ ले कि सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल है ये, इसलिए इसके पहले लग गया है ए। इसका मतलब ये सही है। अगर आप इसको प्लुरल बनाते हैं, अगर आप इसको प्लुरल बनाते हैं तो होता है समन्सेस, ये होता है आपका प्लुरल। तो आपके पास अब क्वेश्चन में आ गया आपके पास कि दे सर्व और के बाद आपका सिंगुलर नाउन दिया ही गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कोई समस्या तो दिख नहीं रही है। ऑप्शन नंबर कर ले आप डी नंबर, नो इंप्रूवमेंट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आपका 11 से लेकर 20 तक समाप्त होता है। थैंक यू।